ओवर रिव्यूज प्रेजेंटिंग क्वारंटाइन। इस कहानी में कुछ इंसान ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां कदम कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है और वो वहां से निकल नहीं सकते। कहानी की शुरुआत में एंजेला नाम की रिपोर्टर और स्कॉट नाम के कैमरामैन को दिखाया जाता है। ये दोनों फायर डिपार्टमेंट में अपनी स्टोरी कवर कर रहे थे। इसके लिए वो जैक और फ्लेजर से मिलते हैं। जैक अपनी पूरी टीम से एंजेला को मिलवाता है और तभी अचानक उनके पास एक कॉल आता है जिसकी वजह से अचानक उन्हें वहां से जाना पड़ता है। लेकिन एंजेला भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। वो सोच रही होती है कि वहां जाकर वो खुद अपनी आंखों से उन्हें काम करते हुए देख सकती है और रिकॉर्ड कर सकती है। तभी जब फायर डिपार्टमेंट अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें बताया जाता है कि उधर एक कमरे में चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। फायर डिपार्टमेंट उस कमरे के दरवाजे को तोड़ देते हैं और तभी उस कमरे में से एक डॉग बाहर आता है। रिपोर्टर भी वहां पहुंच चुकी थी। उस घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वह बहुत घबराई हुई थी और रो रही थी और अचानक वो फायर डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर पर हमला कर देती है। तभी फ्लेचर उस बूढ़ी औरत को रोकने की कोशिश करता है और जैक उस ऑफिसर को बचाकर बाहर ले आता है। जब ये लोग उस अपार्टमेंट से बाहर जाते हैं तो वह अपार्टमेंट बाहर से बंद होता है। पुलिस ऑफिसर जो फायर टीम के साथ था वो अपनी बाकी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ें आती है कि जो लोग अपार्टमेंट के अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तभी अचानक फ्लैशर ऊपर से नीचे गिरता है लेकिन अभी भी वो मरा नहीं था। उसकी दिल की धड़कनें बहुत धीरे चल रही होती हैं। उसकी नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। पुलिस ऑफिसर और जैक ऊपर चेक करने जाते हैं और स्कैट और एंजेला को नीचे रोकने के लिए कहा जाता है लेकिन एंजेला उनकी बात नहीं मानती और चुपके चुपके ऊपर उसी कमरे में चली जाती है जिस कमरे से आवाज़ें आ रही थी। जब ये दोनों जा रहे थे तो सामने से एक लड़की आती है जो टकरा कर नीचे गिर जाती है। तभी जैक वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी है और तभी वो बूढ़ी औरत वो भी वहाँ पर आ जाती है जो कि खून से लथपथ थी। पुलिस ऑफिसर उस बूढ़ी औरत को हाथों पकड़ने के लिए कहता है लेकिन वह उल्टा उन पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस उसे गोली मार देती है जिससे वो बूढ़ी औरत वहीं मर जाती है। वो सब अब एक कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में एक बीमार औरत होती है। वहाँ उन्हें एक चूहा नजर आता है जो भागता नहीं बल्कि स्कॉट के ऊपर हमला कर देता है। मजबूरन स्कॉट को उस चूहे को अपने पैर से कुचलकर मारना पड़ता है। ये लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर कमांडो आ जाते हैं और गन तान देते हैं। उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं। सभी अपने फ़ोन से हेल्प के लिए ट्राई करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। फिर जैक ऊपर जाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है पर कमांडो वहाँ आकर उसे भी सील कर देते हैं। ये सब देखकर सब लोग पुलिस ऑफिसर को ब्लेम करते हैं लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब दिखाया जाता है कि उन लोगों के साथ एक छोटी बच्ची है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। एंजेला उससे सवाल करना शुरू करती है। वो बच्ची से सवाल करती है तो बच्ची बताती है कि उसके पापा बाहर उसके कुत्ते को दवाई दिलाने के लिए गए थे। वह अपनी मम्मी के साथ घर पर रुकी थी। ये सब बातें जब ये कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर फ्रेशर आ जाता है। उसे देखकर ये सब डर जाते हैं। इसीलिए उनमें से एक जो जानवरों का डॉक्टर होता है वो बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगा देता है और सबको बताता है कि यहाँ जो भी बीमार है उन्हें रेबीज नाम की बीमारी है और शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि जितनी जल्दी रेबीज बीमारी असर दिखाती है ये उससे कहीं ज़्यादा जल्दी फैल रही होती है। अब एंजेला और स्कॉट और कुछ लोग ऊपर कमरे में जाते हैं। वहाँ एंटीना वाला टीवी होता है लेकिन जब वो वहाँ जा रहे होते हैं कि वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और जो उन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी लिफ्ट से एक आदमी ऊपर आता है और वो कुत्ता उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। और इसी बीच ये लोग अपनी जान बचाकर उस कमरे से चले जाते हैं और टीवी को ऑन करके देखते हैं। टीवी से उन्हें पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में वो हैं उसे सील कर दिया गया है और जो लोग अंदर थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। ये देखकर ये समझ जाते हैं कि इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है यानी कि लाइट चली जाती है और अचानक एक औरत आकर उन पर हमला कर देती है। एंजेला और स्कॉट उससे लड़ते हैं और उस औरत को मार देते हैं। अब वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि अपार्टमेंट में सीडीसी टीम आने वाली है यानी कि डिजीज़ को कंट्रोल करने वाली टीम। तभी वहाँ वो टीम आ जाती है और उन सब को एक साथ रहने के लिए कहती है और अंदर जाकर फ्रेशर के ब्रेन से सैंपल लेते हैं। एंजेला चुपके से ये सब रिकॉर्ड करती है लेकिन तभी फ्रेशर उठ जाता है और उठकर जानवरों के डॉक्टर पर हमला कर देता है। ये सब देखकर सीडीसी टीम वहाँ से बाहर जाने की सोचती है। जानवरों का डॉक्टर भी वहाँ से बाहर जाना चाहता है। तभी जैक
दरवाज़ा बंद कर देता है। सीडीसी टीम का एक आदमी उन्हें बताता है कि जानवरों का डॉक्टर भी अब इस बीमारी का शिकार हो गया है और तभी उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी जैक और सीडीसी टीम के आदमी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो सीडीसी टीम उसे बताती है कि एक आदमी अपने बीमार कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास गया तो पता चलता है उस कुत्ते को बहुत भयंकर बीमारी थी और उसके गले में जो पट्टा था उससे यह पता चलता है कि वह एक ब्रायन नाम की लड़की का है और उस पट्टे पर यहाँ का एड्रेस भी लिखा हुआ था। अब सब समझ जाते हैं कि वो छोटी बच्ची ब्रायन भी इन्फेक्टेड है। सीडीसी टीम उसका टेस्ट करना चाहती है लेकिन उस बच्चे की मोम मना कर देती है। तभी वो छोटी बच्ची अपनी मोम को काट कर वहाँ से भाग जाती है। अब ये सब मिलकर उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं तो जिस बूढ़ी औरत को इन्होंने गोली मार दी थी वह इन पर हमला कर देती है। साथ ही वह बच्ची पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है। जय के हथौड़े से उस बूढ़ी औरत को मार देता है। अब ये सब अपनी जान बचाकर नीचे भागते हैं तो देखते हैं कि सभी इन्फेक्टेड लोग शटर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो सब एक कमरे में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी एक लड़की होती है जो इन्फेक्टेड होती है। ये देखकर एक आदमी वहाँ से खिड़की से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी कमांडो उसे गोली मार देता है और उस रूम पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये सभी अपनी जान बचाते हैं। इस अपार्टमेंट का मालिक कहता है बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो है गटर का पाइप, लेकिन इसके लिए हमें चाबी की ज़रूरत होगी। जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक एक सीडीसी टीम का आदमी जो इन्फेक्टेड है उस मकान मालिक पर हमला कर देता है जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जब उस मकान मालिक की पत्नी अपने पति को बचाने जाती है तो वो छोटी बच्ची आकर उस पर भी हमला कर देती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब सिर्फ एंजेला, स्कॉट और जैक बचते हैं। अपनी जान बचाकर कीज ढूंढने लग जाते हैं लेकिन इसी बीच इन्हें बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फाइनली ये वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ चाबी रखी थी। लेकिन जब ये चाबी लेकर गटर के पाइप वाले रास्ते के लिए जाते हैं, रास्ते में इन्फेक्टेड पर्सन जैक पर हमला कर देता है और एंजेला और स्कॉट वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर की ट्राई करते हैं और फाइनली एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। वो जिस कमरे में घुसते हैं वो ऐसे आदमी का कमरा होता है जो क़यामत के दिन पर विश्वास रखता था। वहाँ उन्हें बहुत छोटी छोटी मशीनें नज़र आती हैं और साथ ही न्यूज़पेपर की कटिंग भी नज़र आती है। इस आदमी ने मिलिट्री के लैब से एक वायरस चुरा लिया था जो रेबीज नाम की बीमारी से बना था, जिसका नाम अरमेजरा वायरस था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह वायरस बहुत जल्दी फैलता था। लेकिन अचानक उस कमरे में रहने वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड है। ये सब छुप जाते हैं और अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करते हैं ताकि उस आदमी को देख सकें। स्कॉट गलती से थोड़ी सी आवाज़ कर देता है जिससे उस स्कॉट को ढूंढकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। स्कॉट की इस हालत को देखकर एंजेला घबरा जाती है और वो चिल्ला देती है तो वो आदमी एंजेला को भी ढूंढ लेता है और उसे मार देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, इसमें इतना इंटेंस म्यूजिक है जो इस कहानी को और भी डरावनी बनाता है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस फिल्म को आप कभी ना देखना। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।